वित्तीय वर्ष 2025-26 आज यानी 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़ी कुछ बातें आपको बता रहे हैं, कुछ डेडलाइन हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपने बचे हुए कामों को आज पूरा नहीं किया तो बाद में आपको टैक्स, ब्याज या पेनल्टी के रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप उन कामों को आज के आज निपटा लें। पहली चीज है एडवांस टैक्स का हिसाब करें। अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है तो आपको साल के दौरान एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। अगर आपने समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं किया तो आपको ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही 31 मार्च तक कुल टैक्स का बड़ा हिस्सा जमा न होने पर अतिरिक्त ब्याज भी लग सकता है। इसलिए तुरंत अपना टैक्स कैलकुलेशन करें और जो भी बकाया है उसे जल्द से जल्द जमा कर लें। दूसरी चीज है टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में हैं तो अभी भी आपके पास टैक्स बचाने का मौका है। आप कुछ खास स्कीम्स में निवेश करके अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, एनएससी और टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने पर आपको अच्छी खासी छूट मिल सकती है। इसके अलावा एनपीएस में अतिरिक्त निवेश करने पर भी आपको अलग से फायदा मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने या उसका प्रीमियम भरने पर भी टैक्स में राहत मिलती है। इसलिए बिना देर किए इन विकल्पों का फायदा आप उठा सकते हैं। तीसरी चीज है कि नौकरी बदली है तो ये काम आप करना ना भूलें। अगर आपने इस साल नौकरी बदली है तो एक जरूरी काम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपको नए ऑफिस को पिछली नौकरी की सैलरी की जानकारी देनी चाहिए। ऐसा ना करने पर आपके टैक्स की सही गणना नहीं हो पाती है और बाद में आईटीआर भरते समय आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ये जानकारी जरूर शेयर करें। वहीं चौथी चीज ये है कि पीपीएफ और सुकन्या खाते को एक्टिव रखें। बहुत से लोग पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलते हैं, लेकिन उसमें हर साल जो अमाउंट है वो जमा करना भूल जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसे दोबारा चालू करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसलिए याद रखें कि आपको साल खत्म होने से पहले इसमें जो अमाउंट है, जो न्यूनतम राशि है, उसे जरूर जमा कर लेनी है। पांचवी चीज है एमएसएमई पेमेंट में ना करें देरी। अगर आप बिजनेस करते हैं और छोटे या मझोले उद्योगों से सामान या सेवाएं लेते हैं तो उनका भुगतान समय पर करना बहुत जरूरी है। तय समय सीमा के भीतर पेमेंट ना करने पर आपको टैक्स में उस खर्च का फायदा नहीं मिलेगा, जिससे आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। इसलिए अपने सभी बकाया पेमेंट्स का मिलान करें और समय पर इसे क्लियर कर लें। छठी चीज यह है कि कैपिटल गेन और लॉस का रखें ध्यान। आज अपने निवेश का पूरा हिसाब जरूर देखें। आपने शेयर या म्यूचुअल फंड से कितना मुनाफा कमाया या नुकसान उठाया, ये जानना जरूरी है। अगर कहीं नुकसान हुआ है तो उसे मुनाफे के साथ एडजस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझदारी से अपनाने पर आपकी कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है। तो देखिए, ये सब काम आपने 31 मार्च यानी आज कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि कल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है और नए फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इन कामों को आज ही निपटा लें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते ताकि यह हर व्यक्ति तक पहुंच जाए और आज शाम तक सभी लोग अपने काम निपटा सके।